हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 9 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक जो है वो विजिबल हो जाएगा पार्ट नंबर 8 का। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको एज यूजुअल हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द स्टेट विजिट ऑफ फिलिपिन प्रेसिडेंट फर्डिनेंड आर मार्कोस टू इंडिया। तो जो फिलीपींस के आपके प्रेसिडेंट हैं उनका विजिट हुआ था इंडिया में, उसी से रिलेटेड आपके पॉइंट्स हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है आपका वो करेक्ट है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, प्रधानमंत्री जो है हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी एंड फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट हैं इन्होंने जॉइंटली अनवील किया था कॉमोरेटिव पोस्टल स्टैम्प, जिसका थीम बेस था हमारे। और जो फिलीपींस के नेशनल फ्लावर हैं, जैसे इंडिया का लोटस है, वहाँ पे आपका है संपा ग्यूता। ठीक है, इन पे बेस्ड ये आपका जो है पोस्टल स्टैम्प था जो रिलीज किया गया था टू मार्क दी 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड फिलीपीन। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इंडिया और फिलीपीन ने साइन किए थे 14 एमओयू स्ट्रेंथन करने के लिए कॉर्पोरेशन इन द एरियाज लाइक डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस एंड टूरिज्म। इसके अलावा 18 एमओयू जो है एंड लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो भी साइन हुए थे फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द फिलीपींस इन सेक्टर जैसे आईटी हो गया, टेलीकम्युनिकेशन, वेस्ट टू एनर्जी, हेल्थ केयर, इन सब में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की बात की गई है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, जो फिलीपीन है इन्होंने अनाउंस किया है वीजा फ्री एंट्री फॉर इंडियन टूरिस्ट, वाइल इंडिया रेसिप्रोकेटेड कि हम लोग 1 साल के लिए फ्री ई वीजा फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे फिलिपिनो टूरिस्ट को, विच स्टार्ट्स फ्रॉम अगस्त 2025। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या रहा है आपका, ऑल ऑफ दी अबव। तो सारे स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, ए बी सी एंड डी। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट। इसके अलावा कुछ की अनाउंसमेंट यहाँ पे किए गए थे, जैसे इंडिया ने डिसाइड किया है ये एक्सटेंड करेंगे अपना सपोर्ट आपके पायलट प्रोजेक्ट के लिए फॉर स्टैब्लिशिंग फिलीपींस सोवरन डेटा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि इंडिया ने इनवाइट किया है फिलीपींस को कि वो पार्टिसिपेट करे इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रीजन, जो बेस्ड है आपका इन दी गुरुग्राम हरियाणा। नेक्स्ट है एनहांस करने के लिए रीजनल कनेक्टिविटी को इंडिया और फिलीपींस ने जो है यहाँ पे डायरेक्ट फ्लाइट्स जो हैं वो स्टार्ट करने की बात की है दिल्ली से मनीला, जो फिलीपींस की कैपिटल है। तो दिल्ली से मनीला यहाँ पे फ्लाइट्स आपकी जाया करेंगी। इट विल स्टार्ट्स फ्रॉम दी 1 अक्टूबर 2025। ठीक है, एक वीक में 5 फ्लाइट्स यहाँ पे रहेंगी, जैसे मंडे, वेंसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे को। ठीक है, विद द एयरबस एंड A321 न्यू एयरक्राफ्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं 14 एमओयू की। हमने बात की थी कि 14 एमओयू यहाँ पे साइन हुए थे, ठीक है, इंडिया और फिलीपींस के बीच में इन दी सेक्टर्स लाइक डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस, टूरिस्ट। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट आपके हैं वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, जैसे 3 टर्म ऑफ रेफरेंस जो है वो इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स जो है इन तीनों ने साइन किए थे फिलीपींस की आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के साथ। ठीक है, साथ में ही एक आपका जो है अग्रीमेंट साइन हुआ है इंडियन कोस्ट गार्ड का विद द फिलिपिन कोस्ट गार्ड। ठीक है, किस चीज़ के लिए, इंप्रूव करने के लिए मैरीटाइम कॉर्पोरेशन को। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक एमओयू साइन हुआ है दोनों कंट्रीज के बीच में ऑन अ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट इन क्रिमिनल मैटर्स। देन एक आपका साइन हुआ है प्रमोट करने के लिए कॉपरेशन इन दी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द पीरियड ऑफ 2025-2028। देन इसरो ने एक आपका स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया है फिलीपींस के साथ। ठीक है, बेसिकली जो दोनों आपकी कंट्री की स्पेस एजेंसी हैं उन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस के लिए। देन एक एमओयू आपका साइन हुआ है इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोग्राम फॉर द टूरिज्म कॉर्पोरेशन फॉर द पीरियड ऑफ 2025-2028। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज एक यहाँ पे एक और चीज़ हमने पढ़ी कि 18 एमओयू एंड लेटर ऑफ इंटेंट साइन किए गए थे इन्वेस्टमेंट के लिए। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है, जैसे इंडिया का जो डीआरए ग्रुप है इन्होंने एमओयू साइन किया है फिलीपींस के बलजादिया फैमिली ऑफिस के साथ कि वो जॉइंटली डेवलप करे रियल ई स्टेट प्लेटफॉर्म विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ $100 मिलियन। ठीक है, और इनिशियल फेज में ये फोकस करेंगे ग्रेड ए कमर्शियल एंड रिटेल डेवलपमेंट्स में इन चेन्नई एंड बेंगलुरु। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड अ सब्सिडी ऑफ रुपीज डैश पर 14.2
kg LPG cylinder for up to 9 refills per year and rupees 2,200 government support per connection for प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बेनिफिशरीज इन फाइनेंशियल ईयर 2026। तो रिसेंटली हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने 300 रुपए की सब्सिडी देने की यहाँ पे बात की है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे अगर हम बात करें स्टेट वाइज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, अगर हम प्रोग्रेस की बात करें, ये डेटा आपका है एज ऑफ दिसंबर 2024। ठीक है, तो हाईएस्ट यहाँ पे जो स्टेट रहा है ये है आपका उत्तर प्रदेश, फॉलोड बाय बिहार, देन थर्ड नंबर पे वेस्ट बंगाल आता है, फोर्थ पे आपका मध्य प्रदेश एंड फिफ्थ पे आता है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, टॉप 5 स्टेट्स ये आपके थे। नाउ बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, जिसकी शुरुआत आपकी 2016 में की गई थी। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या था कि क्लीन कुकिंग फ्यूल जो है वो हम प्रोवाइड करें। ठीक है, जो आपकी रूरल एंड पुअर फैमिलीज है बेसिकली। ठीक है, और स्पेशली ये स्कीम लाई गई थी विमेंस के लिए। ओके, इसकी शुरुआत आपकी कहाँ से की गई थी? उत्तर प्रदेश से की गई थी। उत्तर प्रदेश में इसको लॉन्च किया गया था। ओके, एंड नोडल मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इज द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ दिस स्कीम। एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले विमेन जिसकी एज आपकी 18 ईयर्स है। ठीक है, ये एलिजिबल है, इनके पास कोई और अदर एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि आपकी अडल्ट विमेन जो बिलोंग करती हैं SC ST, प्रधानमंत्री आवास योजना, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, इन सब कैटेगरीज से, देन दे आर एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। इसके साथ ही ये जो हमारी स्कीम है ये सपोर्ट कर रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को, मतलब इसने आपका एडवांस बेसिकली कंट्रीब्यूट किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 में, विच डिस्क्राइब्स गुड हेल्थ एंड वेलबींग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 जेंडर इक्वालिटी, SDG 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एंड SDG 13 विच प्रमोट क्लाइमेट एक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द न्यू सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग फैसिलिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो रिसेंटली इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो है इसके तहत आपकी 4 यूनिट्स जो हैं, ठीक है, वो अप्रूव की गई हैं। 4 न्यू सेमीकंडक्टर असेंबली जो है एंड टेस्टिंग फैसिलिटी जो है वो अप्रूव की गई हैं यूनियन कैबिनेट द्वारा। कौन से स्टेट्स में? पंजाब में किया गया है, उड़ीसा में किया गया है और आंध्र प्रदेश में किया गया है। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इन जगहों पे ये यूनिट्स जो है सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग फैसिलिटीज जो है वो आपकी स्टैब्लिश की जानी है, उड़ीसा, पंजाब एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, और इसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट लगाने की बात की गई है? 4600 करोड़ की। ओके, नाउ अब इसके साथ जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है इसमें टोटल आपके 10 प्रोजेक्ट हो गए हैं। 6 पहले से थे, अभी 4 यहाँ पे और जो है अप्रूव किए गए हैं यूनियन कैबिनेट द्वारा। ओके, पहला आपका बात करेंगे उड़ीसा वाले प्लान की। 2 उड़ीसा के प्लान है, मतलब 2 उड़ीसा में जो प्रोजेक्ट हैं वो आपके स्टैब्लिश होने हैं। जैसे 6M प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने पार्टनरशिप की है क्लासिक वेफर फैब लैब के साथ फॉर स्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस यूनिट इन दी भुवनेश्वर उड़ीसा विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 2066 करोड़। ठीक है, यहाँ पे 60,000 वेफर्स प्लस 96,000 पैकेज यूनिट्स जो है ये एनुअली से प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, प्रोडक्शन कैपेसिटी ये आपकी है। देन 3D ग्लास सोल्यूशन, ये आपका बेसिकली उड़ीसा में अगेन उड़ीसा में ये यूनिट जो है वो आपकी स्टैब्लिश की जाएगी विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 1943 करोड़। ठीक है, इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो 69,600 ग्लास सबस्टेयर्स प्लस 50 मिलियन यूनिट्स प्लस 13,200 3D HI मॉड्यूल जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाएंगे एनुअली। ओके, नाउ नेक्स्ट इज CDIL कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इनकी जो यूनिट है ये आपकी रहेगी पंजाब मोहाली में। ठीक है, प्रोडक्शन कैपेसिटी इसकी है 158.38 मिलियन हाई पावर डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर की। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका आंध्र प्रदेश का एडवांस सिस्टम इन पैकेज टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में ये यूनिट का रहेगा और ये सेटअप करेंगे विद एपैक्ट कंपनी लिमिटेड फ्रॉम दी साउथ कोरिया। ठीक है, और इसकी यूनिट रहेगी आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी रहेगी 96 मिलियन यूनिट्स की। ओके, अदर 6 सेमीकंडक्टर यूनिट जो हैं वो इन जगहों पे हैं, ये आप देख सकते हो। ठीक है, एंड जो लास्ट वाली है ये आपकी मई में अप्रूव हुई थी। ठीक है, HCL ग्रुप एंड ताइवानीज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी को अप्रूवल मिला था सेटअप करने के लिए आपका
उत्तर प्रदेश में ये यूनिट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच IIT हैज साइन अ लाइसेंसिंग अग्रीमेंट विद इंद्र का क्वांटम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड वर्थ ₹1 करोड़ टू ट्रांसफर इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड सिलिकॉन फोटोनिक्स बेस्ड क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर। तो इनमें से कौन सा IIT है जिसने ये लाइसेंसिंग अग्रीमेंट साइन किया है, किसके साथ? इंद्र का क्वांटम टेक्नोलॉजी के साथ, और इसका आपका वर्थ है 1 करोड़ का, ठीक है। तो इट इज योर IIT मद्रास। फाइन। इससे पहले IIT मद्रास जो है इन्होंने डिलीवर किया था QRNG मॉड्यूल DRDO की यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी को। फाइन। अब यहाँ पे इसको डेवलप कौन करेगा? सेंटर फॉर प्रोग्रामेबल फोटोनिक इंटीग्रेटेड सर्किट एंड सिस्टम इसे डेवलप करेगा फ्रॉम द IIT मद्रास। एंड इस प्रोजेक्ट को लीड करेंगे बिजॉय कृष्णन, जो आपके प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एट IIT मद्रास, ठीक है। ही विल लीड दिस प्रोजेक्ट। Now next is the PM Narendra Modi inaugurated the 2 national highway projects in Rohini, Delhi with a combined cost of approximately rupees dash। तो recently PM मोदी जी ने 2 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपके अनवील किए थे, इनॉग्रेट किए थे, एंड इनका जो कॉस्ट है वो है आपका 11,000 करोड़ का, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 2 कौन कौन से प्रोजेक्ट है? एक है दिल्ली सेक्शन द्वारका एक्सप्रेस जिसका लेंथ 10.1 किलोमीटर का है और इसकी कॉस्ट है आपकी 5,360 करोड़ की, एंड इट विल कनेक्ट यशोभूमि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ब्लू एंड ऑरेंज लाइन, अपकमिंग जो बिजवासन रेलवे स्टेशन है एंड द्वारका क्लस्टर रिपोर्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट अर्बन एक्सटेंशन रोड सेकेंड जिसका कॉस्ट है 5,580 करोड़ का, लेंथ रहेगी 54.21 किलोमीटर्स की, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ 76 किलोमीटर कॉरिडोर जो आपका जिसमें से 21.5 किलोमीटर आपका हरियाणा में भी है, ठीक है। इसका रूट क्या है? अलीपुर टू भवाना, रोहिणी, मुंदका, देन बकारवाला, नजाफगढ़, द्वारका एंड दिकाऊ कलान, ठीक है। तो ये इसके आपके रूट रहेंगे। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली लॉन्च अ डेडिकेटेड ऑनलाइन पोर्टल फॉर विच एम्प्लॉयमेंट स्कीम। तो रिसेंटली अभी जो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है इसके लिए पोर्टल आपका लॉन्च किया गया है, डेडिकेटेड पोर्टल जिसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो एलिजिबल एम्प्लॉयर्स हैं वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन अंडर दिस प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के, ठीक है। ये 2 आपके पोर्टल हैं, ओके। नाउ अब बात कर लेते हैं इस योजना की। इसका आउटले आपका 99,446 करोड़ का है। टारगेट क्या है कि हमें जनरेट करनी है, हमें क्रिएट करनी है 3.5 करोड़ जॉब आपके 2 साल में, 1 अगस्त से 31 जुलाई 2027 तक हमें ये जो जॉब्स हैं 3.5 करोड़ ये हमें जो है क्रिएट करनी है, ठीक है। अब इसके 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है आपका जहाँ पे जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ होंगे, ठीक है, वो उनको यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ जो रजिस्टर्ड होंगे EPFO के साथ उनको इंसेंटिव मिलेगा विच इज़ 1 मंथ EPF वेज अप टू 15,000 और 2 इंस्टॉलमेंट में ये दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है? एम्प्लॉयज़ जो हैं इनकी सैलरी जो है आपकी अप टू 1 लाख होनी चाहिए, और एक इंस्टॉलमेंट 6 मंथ में दिया जाएगा, 6 मंथ की सर्विस के बाद, और दूसरा होगा आपका 12 मंथ की सर्विस के बाद एंड कंप्लीशन ऑफ अ फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, ओके। नेक्स्ट आता है पार्ट बी जिसके तहत जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको भी इंसेंटिव मिलेगा जॉब देने के लिए, ठीक है। Under this components of the scheme, employers will receive an incentive for the generation of additional employment opportunities in sectors like manufacturing sector, स्पेशली जो आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी बात की जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एम्प्लॉयर है उसको मंथली इंसेंटिव दिया जाएगा अप टू 3,000 फॉर ईच एडिशनल एम्प्लॉय। ये आपका डिपेंड करेगा सैलरी पे, ठीक है। एंड एक और चीज फॉर सस्टेन्ड टाइम पीरियड ऑफ अ मिनिमम 6 मंथ टू एम्प्लॉयर्स, ओके। अब यहाँ पे इंसेंटिव एम्प्लॉयर को कैसे मिलेगा? जैसे सैलरी अगर 10,000 की है अप टू 10,000, इन दैट केस एम्प्लॉयर को 1,000 मिलेगा पर मंथ। देन अगर 10,000 से 20,000 के बीच में है तो 2,000 पर मंथ मिलेगा। फिर ऐसे ही 20 से 30,000 है तो 3,000 पर मंथ, ठीक है।
Now next is in August 2025, ICRA Limited projected India's GDP growth rate for Q1 of financial year 2026 जो अप्रैल से जून तक का था at %। तो ICRA ने प्रोजेक्शन दिया है इंडिया के जीडीपी ग्रोथ रेट की Q1 ऑफ फाइनेंशियल 2026 की, और ये बताई गई है 6.7%। ठीक है, क्या प्रोजेक्शन है? 6.7% की प्रोजेक्शन है। साथ में ही अगर ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात करें तो ये इन्होंने प्रोजेक्शन दी है 6.4% की। ठीक है, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। आईसीआरए के एमडी एंड सीईओ करंटली हैं रामनाथ कृष्णन। हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में लोकेटेड है और इसे 1991 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ ऐप रिसेंटली launched in August 2025 by the Delhi government as a unified public grievance readdressal system। तो रिसेंटली दिल्ली की जो सीएम है करंटली रेखा जी, उनके द्वारा एक ऐप लॉन्च की गई है जिसका नाम है दिल्ली मित्र। ठीक है, कौन सी ऐप है? दिल्ली मित्र इस ऐप का नाम है। और ये ऐप लॉन्च की गई है ताकि जो आपकी दिल्ली के जो सिटीजन्स हैं, ठीक है, जो दिल्ली के रेजिडेंट हैं, वो इजीली इस ऐप के थ्रू कंप्लेन कर सकें। जैसे अगर कोई पुलिस वाला है, उन्होंने मिसबिहेव किया है, या कोई भी आपकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, ठीक है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है दिल्ली की, उन्होंने अगर कुछ गलत एक्शन लिया है या उनसे कोई भी रिलेटेड मतलब कोई दिक्कत आ रही है, तो ये उनके बारे में कंप्लेन कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू। ठीक है, वैसे तो आपके 4 मोड यहाँ पे दिए गए हैं कंप्लेन रजिस्टर करने के लिए। जैसे आप वेब पोर्टल से कर सकते हो, मोबाइल ऐप से कर सकते हो, व्हाट्सएप से कर सकते हो, और कॉल के थ्रू आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, इवन आप मैनुअली भी जो है हैंड रिटन कंप्लेन भी सबमिट कर सकते हो इनके ऑफिस में। ठीक है, साथ में यहाँ पे क्या बोला गया है, एक नोडल ऑफिसर जो है हर एक डिपार्टमेंट के लिए अपॉइंट किया जाएगा ताकि जल्दी से जल्दी ये जो कंप्लेंट्स हैं इनका निवारण किया जा सके। ठीक है, साथ में ही पब्लिक ग्रीवेंस ऑफिसर जो है वो कंडक्ट करेगा मीटिंग्स विद द सिटीजंस एवरी वेंसडे। तो वेंसडे को यहाँ पे जो है मीटिंग कराई जाएगी। ठीक है, जिसमें आप लोगों की बातें सुनी जाएंगी और मतलब जो दिल्ली की रेजिडेंट है उनकी बातें सुनी जाएंगी जिन्होंने कंप्लेंट डाली है। ठीक है, और उसका सॉल्यूशन यहाँ पे निकाला जाएगा। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन ऑगस्ट हु इज अपॉइंटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो रिसेंटली एसीसीआई ने अनाउंसमेंट किया है कि नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं FSSAI के, जिनका नाम है रजीत पुन्हानी। क्या नाम है इनका? रजीत पुन्हानी। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। एंड ये सक्सीड करेंगे आपके गांजी कमलावी राव को, जिनका टेन्योर 31 अगस्त 2025 तक आपका रहेगा। ठीक है, नाउ अब FSSAI के बारे में बात करें। इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे 2008 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन क्रिकेटर रिसेंटली अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट इन अगस्त 2025। तो इनमें से कौन से आपके प्लेयर हैं जिन्होंने अभी अनाउंसमेंट किया है इनका रिटायरमेंट का फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट? इट इज चितेश्वर पुजारा। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज चितेश्वर पुजारा जी ने अभी अपना अनाउंसमेंट किया है रिटायरमेंट के लिए। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू क्वार्टरली बुलेटिन ऑफ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे फॉर अप्रैल टू जून 2025 एंड इट इज रिलीज बाय NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। NSO द्वारा इसको रिलीज किया गया है। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स जिनकी एज 15 ईयर्स है एंड अबव है, इट वाज रिकॉर्डेड एज अ 5.4% ड्यूरिंग दी अप्रैल टू जून 2025। नेक्स्ट कह रहा है जो आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है इन अ करंट वीकली स्टेटस फॉर पर्सन्स एज 15 ईयर्स एंड अबव, ये आपका देखा गया है 55.0% विद 57.1% इन द रूरल एरियाज और 50.6% ये अर्बन एरियाज में देखा गया है। नेक्स्ट आ जाता है वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो इन द करंट वीकली स्टेटस फॉर पर्सन एज 15 ईयर्स एंड अबव, ये आपका 52% देखा गया है एट द नेशनल लेवल। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑन एवरेज 56.4 करोड़ पर्सन आपके ऐसे हैं, ठीक है, जो आपके एम्प्लॉयड हैं इन इंडिया ड्यूरिंग दिस क्वार्टर विच इज योर अप्रैल टू जून 2025। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है सारे स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑल आर करेक्ट, दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसके अलावा जो NSO है उन्होंने
मंथली बुलेटिन भी रिलीज किया था जुलाई मंथ का, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो देखा गया है वो आपका 5.2% जो है देखा गया है। ठीक है, एज कम्पेयर टू जून ये आपका कम हुआ है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ये आपका जो है 54.9% देखा गया है इन मंथ ऑफ जुलाई। देन WPR जो है ये आपका देखा गया है रूरल एरियाज में, अमंग पर्सन्स एज 15 ईयर्स एंड अबव, ये बढ़ा है एंड इट इंक्रीज टू 54.4% इन जुलाई 2025। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिसेंटली अप्रूव्ड द रीनेमिंग ऑफ अ जलालाबाद टाउन इन शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश टू सेलिब्रेट its cultural and religious heritage. What is the new name given to this town? तो रिसेंटली आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है इन्होंने अप्रूव किया है कि जो आपका जलालाबाद टाउन है इसको रीनेम किया जाए एज अ परशुरामपुरी। ठीक है, बेसिकली ये आपका परशुरामपुरी जो नाम रखा गया है, क्यों रखा गया है? क्योंकि ये जन्मभूमि है परशुराम जी की, ऐसा माना जाता है। ठीक है, now next up question है which Indian energy company recently become first company to join the global RE100 initiative committing to 100% renewable energy। तो recently जो सुजलॉन ग्रुप है उन्होंने ज्वाइन किया है RE100 इनिशिएटिव को। अब ये इनिशिएटिव है क्या? बेसिकली जो कंपनी इस इनिशिएटिव को ज्वाइन करती है तो उसका जो एंटायरली जो वर्क होता है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे बेस्ड होता है। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल सुजलॉन ग्रुप जो है इसकी जो 15 आपकी फर्म्स हैं वो बेसिकली आपकी रन करेंगी रिन्यूएबल सोर्सेस पे, ऐसा इन्होंने बोला है। ये इनका टारगेट है कि 2030 तक ये अपनी फैक्ट्रीज को रिन्यूएबल सोर्सेस से चलाएंगे। ठीक है, अब इनका एक और टारगेट है कि इन्हें अचीव करना है कार्बन न्यूट्रलिटी फॉर इट्स डायरेक्ट एंड परचेज इलेक्ट्रिसिटी एमिशन बाय 2035 एंड इनको पहुंचना है, इनको रीच करना है नेट जीरो अक्रॉस इट्स फुल वैल्यू चेन बाय दी 2040, ऐसा इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। और अभी जो अभी अगर हम बात करें ग्लोबली तो RE100 इनिशिएटिव में आपके 400 से ज़्यादा फर्म्स जो हैं उन्होंने इसे ज्वाइन किया है। फाइन, now next up question है recently Indian Oil Corporation Limited signed an MOU with which airline for the supply of sustainable aviation fuel। तो recently इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है इन्होंने टाई अप किया है, इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है आपकी एयर इंडिया के साथ। किस चीज़ के लिए? सप्लाई करने के लिए सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। और ये अग्रीमेंट क्यों साइन हुआ है? क्योंकि रिसेंटली जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है इनको रिसीव हुआ है इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन सर्टिफिकेशन कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट इनको रिसीव हुआ है। आफ्टर दैट इन्होंने ये MOU साइन किया है एयर इंडिया के साथ। ठीक है, इनकी जो पानीपत वाली रिफाइनरी है वहाँ उसको ये सर्टिफिकेशन मिला है। ठीक है, now next question है which bank has become the first Indian public sector bank to migrate its corporate website to secure.bank.in domain। तो recently आपका जो है पंजाब नेशनल बैंक जो है वो पहला ऐसा बैंक बना है जिसने अपनी वेबसाइट जो है वो माइग्रेट कर ली है .bank.in डोमेन पे। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। RBI ने एक आपका जो है फ्रेमवर्क निकाला था, ठीक है, जिसके तहत 1 अक्टूबर तक सारे जो बैंक्स हैं उनको अपना डोमेन जो है माइग्रेट करना है .bank.in पे। ठीक है, क्यों करना है? बेसिकली ये सिक्योर है, ऐसा RBI ने बोला है। ये सिक्योर है, ये प्रिवेंट करेगा फिशिंग और फ्रॉड जैसी मतलब जो साइबर फ्रॉड्स होते हैं उससे ये बेसिकली हमें प्रिवेंट करेगा। ठीक है, अब PNB का क्या डोमेन हो गया आपका? PNB.bank.in। ठीक है, तो अब सारे बैंकों का जो है इंडियन बैंक जो है उनका डोमेन आपका ऐसा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिसेंटली इन अगस्त द Exim Bank, that is Export Import Bank of India, signed a $40 million commercial credit line agreement with which African-based bank to support development projects across Africa। तो अफ्रीका में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए इंडिया के Exim Bank जो है इसने अग्रीमेंट साइन किया है $40 मिलियन का। ठीक है, कौन से बैंक के साथ किया है? अफ्रीका के
ECOWAS बैंक फॉर इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट के साथ। फाइन। अब यहाँ पे सिग्नेटरीज की बात करें तो EBID से डॉक्टर जॉर्ज एगेकुम डोनकर थे और इंडिया की तरफ से मतलब एक्सिम बैंक की तरफ से अशोक कुमार वर्तिया जो हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया एक्सिम बैंक हैं, एक्सिम बैंक लंदन के हैं, उनके द्वारा ये अग्रीमेंट साइन किया गया था। नाउ एक्सिम बैंक की बात करें तो इसके MD करंटली हैं हर्षा बांगरी, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसे 1982 में आपका एस्टैब्लिश किया गया था। फाइन। Now next is, which company recently signed a MOU with Bharat Electronics Limited to collaborate in the field of defense electronics? तो recently आपका जो सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, ठीक है, उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ, ठीक है, कोलैबोरेट करने के लिए डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में। फाइन। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से विनोद चिप्पलकट्टी जो हैं, उन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया था विद दी मनोज जैन, ठीक है, जो CMD है आपके भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के। नाउ नेक्स्ट इज, विच IIT इन पार्टनरशिप विद द फेडरल एक्सप्रेस कॉर्पोरेशन, दैट इज फेडेक्स, जो US की आपकी कंपनी है, इन्होंने लॉन्च किया है, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर, मतलब इनमें से कौन सा IIT है आपको बताना है जिसने पार्टनरशिप की है फेडेक्स के साथ लॉन्च करने के लिए, फेडेक्स स्मार्ट सेंटर सप्लाई चेन मॉडलिंग एल्गोरिथम रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, चेन्नई तमिलनाडु में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा IIT मद्रास द्वारा ये अग्रीमेंट जो है, सॉरी ये पार्टनरशिप जो है हुई है IIT मद्रास और फेडेक्स के बीच में लॉन्च करने के लिए इस फेडेक्स स्मार्ट सेंटर को, ठीक है, IIT मद्रास के कैंपस में ये आपका लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसका मेन एम क्या है, आपका डेवलप करना है AI ड्रिवन लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस को, और इस चीज के लिए फेडेक्स ने यहाँ पे 5 साल के लिए फंडिंग देने का यहाँ पे बोला है कि वो 5 साल के लिए $5 मिलियन की फंडिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं, इन्होंने ऑफिशियली लॉन्च किया है एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी नेशन वाइड थ्रू इंडिया पोस्ट। द एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? तो रिसेंटली आपका एडवांस्ड वर्जन जो है पोस्टल टेक्नोलॉजी का वो यहाँ पे लॉन्च किया गया है, ठीक है, और इसको डिजाइन और डेवलप किया है सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी द्वारा, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। अब इस टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसके लिए आपका जो कॉस्ट है इस प्रोजेक्ट का वो है 5,800 करोड़ का, ठीक है। इसे होस्ट किया गया है ऑन दी मेघराज 2.0 क्लाउड प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, विच इज अ प्लेटफॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट इज सपोर्टेड बाय द भारत संचार निगम लिमिटेड, दैट इज BSNL, राइट। अब इसके थ्रू यहाँ पे आपका क्या क्या फीचर्स हमें मिलेंगे, जैसे सिंगल या यूनिफाइड यूजर इंटरफेस हमें मिलेगा, QR बेस्ड पेमेंट्स का ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलेगा, OTP बेस्ड डिलीवरीज यहाँ पे की जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर जो है वो यहाँ पे आपका रहेगा इम्प्रूव करने के लिए डिलीवरी जो है सही जगह हो, एक्यूरेटली हो, ठीक है, मतलब जिस लोकेशन पे जानी है एग्जैक्ट उसी पे जाए, ओके। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है, 23 पोस्टल सर्कल्स में ये चीज़ अप्लाई की जाएगी आपकी, ठीक है, और इसका पायलट प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट किया गया था कर्नाटका में, मई से जून तक ये चला था, ठीक है। और इससे आपका मतलब इसमें 1.7 लाख पोस्ट ऑफिस जो है वो कवर हुए थे, ओके। Now next आपको क्वेश्चन है, द कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी रिसेंटली अप्रूव्ड द परचेज ऑफ अ 97 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस Mark 1A फाइटर जेट वर्थ ₹62,000 करोड़ फॉर इंडियन एयरफोर्स फ्रॉम विच एरोस्पेस कंपनी? तो रिसेंटली ये जो परचेज है, ठीक है, 97 LCA तेजस Mark 1A फाइटर जेट का, ये बेसिकली आपका परचेज किया जाएगा HAL से, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से। तो आंसर यहाँ पे क्या है, इट इज ऑप्शन नंबर बी, और वर्थ कितनी है 62,000 करोड़ का ये आपका पूरा अग्रीमेंट है, ठीक है। अब जो नया बैच आएगा आपका, ठीक है, तेजस Mark 1A का, ये रिप्लेस करेगा MiG 21 फ्लीट को, ठीक है। HAL की बात करें, इसके CMD है डॉक्टर DK सुनील, हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है और इसे 1940 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज की। पहला आपका आता है सद्भावना दिवस, जिस दिन जो राजीव गांधी जी थे उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है,
ठीक है, तो 20 अगस्त को हम सद्भावना दिवस ऑब्जर्व करते हैं। इससे जुड़ा हुआ एक अवार्ड आपका है राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड। ठीक है, ये अवार्ड दिया जाता है ऐसे लोगों को जो प्रमोट करते हैं पीस, यूनिटी, हार्मनी अमंग द डिफरेंट कम्युनिटीज, ठीक है, इन इंडिया। इसका कैश प्राइज आपका 10 लाख का है और प्रीवियस ईयर ये अवार्ड दिया गया था वेटरन कांग्रेस लीडर एंड फॉर्मर मिनिस्टर जे गीता रेड्डी को। ओके, नेक्स्ट आता है वर्ल्ड मस्कीटो डे। ये 20 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है और ये हम क्यों ऑब्जर्व करते हैं, बेसिकली जो डिस्कवरी हुई थी, जो 20 अगस्त 1897 को एक डिस्कवरी हुई थी सर रोनाल्ड रॉस द्वारा। इन्होंने बताया था, इन्होंने डिस्कवर किया था कि जो मलेरिया है वो फीमेल मॉस्किटो से ट्रांसमिट होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं मलेरिया की, तो मलेरिया डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 25 अप्रैल को ये ऑब्जर्व किया जाता है। अब इसकी थीम क्या थी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। ये 21 अगस्त को हम ऑब्जर्व करते हैं। 8वां एडिशन इस बार इसका ऑब्जर्व किया गया था और थीम आपकी थी यूनाइटेड बाय होप, कलेक्टिव एक्शन फॉर विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। ओके, नेक्स्ट आता है वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। 21 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं और इसका आपका 2025 का थीम था एम्पावरिंग एल्डरली वॉइसेस फॉर एन इंक्लूसिव फ्यूचर। ओके, आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे से नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।